हेलो। आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल तो नहीं है, वैसे ही रैंडम ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि कुछ है नहीं जो मैं आपको ऐसा दिखाऊँ। अभी मैं उठी हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। सुबह मैं अराउंड 7-8 सोई थी। असल में होता ही है मेरे साथ कि जिस दिन मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ ना, बीच में मेरी आँख खुल जाती है क्योंकि मुझे आदत नहीं है। मैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ से ही मेरी ये रूटीन है। मैं कॉलेज भी पूरी रात जाग के जाती थी। कैन यू इमेजिन? होता था ऐसा, सोई नहीं और चली जाती थी ऐसी। फिर कॉलेज से आके जो मैं बेहोश सोती थी। एक दफ़ा की आपको फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे जो है ना, मेरे ननिहाल का घर वो बिल्कुल हमारे साथ ही है। हमारे गेट से निकलते ही उनका गेट है। था मतलब अब था मतलब कि अभी भी है वहाँ पे, लेकिन अब हम लोग इधर लाहौर मूव कर गए हैं। तो लेकिन जब हम जाते हैं तो वो वहाँ पे ही हैं घर, ऑफ कोर्स। तो हमारे नानकों से बड़े क्लोज़ थे बचपन से, दादकों से भी बहुत क्लोज़ थे। आई मीन के क्लोज़ इस तरह से कि हम रहते बिल्कुल साथ साथ थे। हमारा ददियाल थोड़ा दूर था, फैसलाबाद था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं कॉलेज से आके सो गई, ऐसे ही पूरी रात की जागी हुई। सेकंड ईयर में थी मैं शायद, और मैं ऐसी सोई। मैं अब तो मेरी नींद इतनी कच्ची है कि मेरे कमरे का कोई हैंडल भी घुमाता है तो मेरी आँख खुल जाती है। तो मैं ऐसी सोई कि मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ। मैंने अपने भाई बहनों पे यकीन भी नहीं किया। मैंने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हमारी जो वो घर है ना, हमारा जो वो घर है ना, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती एक जगह। तो जो हमारा वो घर है ना, उसके शीशे आधे दरवाज़ों पे ना शीशे थे। जैसे ये दरवाज़ा है ना, ठीक है, तो उसके ऐसे ऐसे ना यहाँ तक लेट से मिरर्स, सी थ्रू मिरर्स थे। मिरर जिनसे आप दूसरी तरफ भी देख सकते हो, वो वाले थे, ठीक है। तो क्या हुआ जी, मेरे भाई बहन जो थे वो लोग गए हुए थे अपने, ये जो हमारे साथ मामू का घर था ना, वहाँ गए हुए थे। हम शाम को अक्सर वहीं जाते थे। शाम की चाय हम वहीं अपनी खाला के पास ही पीते थे। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे सारे मामू खाला, एक बहुत बड़ी कोठी है, वहीं रहते। तो वहाँ पे चले गए वे। मैं जब कॉलेज से आई तो घर कोई भी नहीं था, तो मैं सो गई आके। ना मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया, और उस दिन मुझे ख्वाब भी बड़ी अजीब सी आई। शायद मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मैं अभी भी अज्यूम करती हूँ कि वो सच था मेरी नींद में या मेरा वहम था। मेरी अम्मी नहीं है, तो मुझे उस दिन ये भी ख्वाब आया था कि मैं सो रही हूँ और मेरी बीच में आँख खुली है। तो वाइट ड्रेस में मेरी अम्मी मेरे पास बैठी हैं और ऐसे मेरे साइड पे ना यूँ करके हाथ फेर रही हैं और स्माइल कर रही हैं। तो मैं एकदम उनको ऐसे देखती हूँ, ऐसे सोई आंखों से, और साइड चेंज करके सो जाती हूँ दोबारा। और एकदम से जब मैं साइड चेंज करके सोती हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है कि क्या अम्मी है। तो मैं फ़ौरन ऐसे मुड़ के देखती हूँ तो वहाँ पे ऑफ कोर्स कोई नहीं होता। मैं 3 साल की थी जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। खैर उसके बाद बात भूल जाती मुझे। तो क्या हुआ कि मैं सो गई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पूरी रात की नहीं सोई हुई थी। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट ही चलती है। तो मैं सो गई। तो उसके बाद ना मेरे भाई बहन वहाँ थे। मैंने पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, मैंने कुंडी अंदर से लगा ली हुई थी शायद। मैंने, अब तो मुझे बहुत बुरी आदत है, अब तो मुझे इतनी बैड हैबिट है कुंडी की कि मैं पैसे भी आके मुझे पता भी नहीं होता कोई नॉक। जिस तरह ही मेरे सामने ही ड्रेसिंग टेबल पड़ा है बिल्कुल 1 फीट पे, इस तरह आप 2 फीट कर लो, वो दरवाजे से मुझे बेड पे देख सकते थे। मैं सो रही हूँ, ठीक है। बकौल मेरे भाई के कहता हमने इतना दरवाज़ा नॉक किया, हमने शीशा लिटरली, ज़ाहिर शीशे पे आप इतना हार्डली नॉक नहीं कर सकते, वो टूट सकता है। कहता जो नीचे वुड थी हमने उधर टांगे मारी दरवाजे ऊपर से। कहता हमने आवाज़ें तुम्हें मारी, तुम्हारे सामने बेड पे बेहोश सोई हुई हो। तो कहता है मेरी जो बड़ी बहन है ना, वो कहती है ये बेहोश हो गई हुई है, ये इसको कुछ हो गया, कुछ करो। तो उसी जो दरवाज़े, वो जो हमारे कमरे का दरवाज़ा है ना,
वो एक स्टोर को भी खुलता था और जो स्टोर का दरवाज़ा ना वो बाहर की तरफ खुलता था, समझ आई? तो जो उस स्टोर का दरवाज़ा था ना, मेरे भाई ने बोला कि या इस तरह से हम इसको इस तरह से लाइक उसका आई थिंक बाहर से लॉक था। दरवाज़ा ना बाहर से लॉक होता था क्योंकि उसकी एक एंट्रेंस हमारे रूम से भी होती थी, तो उसका जो बाहर का ताला था ना उसकी चाबी भी पता नहीं कहाँ थी उस वक्त। उन्होंने उसकी चाबी बनवाई, आई थिंक उनको घंटा डेढ़ लग गया। हमारे घर के दरवाजे गेट के बाहर ही एक चाबी वाला भी बैठता था, उन्होंने फटाफट उसकी चाबी बनवाई और वो स्टोर खोल के कमरे में आए और उन्होंने मुझे यूँ 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 हिलाया। तो मेरी बहन मुझे कहती तुम जिंदा हो, तुम्हें क्या हो गया? हम 2 घंटे से दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। मैंने उनको यूँ देखा और मैं फिर साइड लेके सो गई। मुझे पता क्या लगता है, मैं ना उस दिन मेरा कोई बीपी शीपी लो था क्योंकि मैं ना जब 16 साल की थी ना मैं तब से डाइट करती हूँ। लाइक मैं बहुत ज़्यादा डाइट पे ही रहती हूँ, मुझे पूरा काफ़ी ना डेफिशिएंसी भी हो गई हुई है। मुझे पता क्या लगता है, मैं खाया पिया भी कुछ नहीं होता, नाश्ता तो मैं करती नहीं। लाइक अब मुझे लगता है उस दिन जब मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, रात की भी मैं सोई नहीं थी ना, तो मुझे लगता है कोई मेरा बीपी शीपी का मसला था या मे भी मुझे क्या हुआ था पता नहीं। बट उन्होंने आके जब मुझे हिलाया जुलाया तो मैं उठी। फिर यार उसके घंटे डेढ़ बाद मैं उठी, मैं फ़्रेश हुई, तो फिर इन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरे तो कान पे जूं भी नहीं रेंगी। तो कहते हैं नहीं 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 तुम ऐसे थी, हम तुम्हें सामने देख रहे थे, तुम बोली नहीं, तुम पता नहीं तुम्हें क्या था वगैरह वगैरह। अभी भी मैं जब अक्सर वो बात सोचती हूँ ना मैं कहती हूँ यार ऐसा हुआ था, मैं ऐसी इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई थी। एक्चुअली रूटीन मेरी शुरू से ऐसी थी ना, जाते थे उठ के मैं ही जाती थी, बाकी तो नहीं। लाइक बाकी तो आई थिंक सो ही जाते थे, मैं पूरी पूरी रात जागी रहती थी। और अम्मी भी नहीं थी जो डांट के मुझे सुला देती। लाइक माँ ही करती हैं ना आपको, चलो सो जाओ स्कूल जाना है ये ब्ला ब्ला ब्ला। नाश्ते की आदत भी शायद इसीलिए नहीं पड़ी थी। खैर तो ये हुआ था, लेकिन बात मैंने कहाँ से शुरू की थी मैंने आई थिंक बोलना था कि खैर तो इस तरह इतनी मेरी नींद पक्की थी तब, खैर अब तो नहीं रही। तो अब ये है कि अब ये रूटीन होगी। अब हाँ बात ये करी थी कि मेरी शुरू से ही रूटीन ही है, तो अभी तक वो मेरी ख़त्म नहीं हो सकती। किसी दिन कोशिश करके मैं जल्दी सो भी जाऊँ, जल्दी मतलब 3-4 बजे, लेकिन मेरी आँख खुल जाएगी 6-7 बजे सुबह, और ऐसी खुलेगी कि लाइक फ्रेश कि अब मैं सो नहीं सकती पूरी ज़िंदगी, इतना मैंने नींद ले लिया। इसलिए मुझे नींद आ भी रही होती है ना तो उस वक्त मैं सोना अवॉइड करती हूँ। फिर जब थोड़ा फजर का टाइम गुजर जाता है, नमाज भी कभी याद आ जाती है तो पढ़ लेती हूँ। मेरे साथ होता ये है कि मैं समटाइम्स वज़ू करके आती हूँ कमरे से बाहर, लाइक बाथरूम से बाहर, तो मुझे भूल जाता है आगे कि मैं वज़ू करके आई हूँ। लाइक ऐसी मेरी यादाश्त हो गई है। नमाज भी मैंने अब 5 टाइम्स की कोशिश कर रही हूँ, अब लग जाऊँ सही। और अब मैं ट्रेडमिल करूँगी। बहुत लंबी मैंने बात सुना दी आपको अपने बचपन की। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई है, वो ठंडी बिल्कुल होती है तो पीती हुई मुझे पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल दवाई की तरह गटक जाती हूँ। फिर ट्रेडमिल साथ साथ करूँगी। ट्रेडमिल के दौरान ग्रीन टी पीती हूँ, सुना है कि उससे ज़्यादा फ़ैट लॉस होता है। ओके, फिर आप मुझे बताइए, कमेंट करें आप मुझे कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाया करूँ, लाइक इसी तरह स्टोरी सुनाया करूँ या क्या किया करूँ। और फेस मैं शो नहीं कर सकती हूँ, आपको पता है कुछ लोग नहीं कर सकते फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी, और वैसे भी मुझे खुद भी कोई इतना अच्छा नहीं लगता। तो जिन लोगों के माइंड में ये आ रहा हो कि मैं फेस उस तरह से क्यों शो नहीं करती, तो ये रीज़न है। तो अभी तो कितने फैमिली मेम्बर्स को पता भी नहीं होगा कि मैं वीडियोज़ ऐसे भी बना रही हूँ। लाइक मेरे भाई को भी शायद नहीं पता। बहरहाल तो ऐसे ही मैं फेस शो कर सकती हूँ। तो आई होप आप मुझे अपनी बहन को सपोर्ट करें, उसकी वीडियोस लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, ताकि
लोगों को पता लगे कि जो फेस नहीं दिखाते वो भी चल सकते हैं भाई, ठीक है। सपोर्ट योर सिस्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़।